आज हम देखेंगे एसएससी जेईई 2014 में आया हुआ एसएफडी बीएमडी वाला सवाल। तो सामने आप देख सकते हैं एसएससी जेईई 2014 में आया हुआ सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सवाल हमारे पास है। तो ये एक प्रकार की सिंगल ओवरहैंग बीम है। सिंगल ओवरहैंग बीम हो या सिंपली सपोर्टेड बीम हो या डबल ओवरहैंग बीम हो, इन तीनों ही टाइप्स की बीम में सबसे पहले हमें सपोर्ट की रिएक्शंस निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये हिंज सपोर्ट है, ये वाला जो ए सपोर्ट है हिंज है, बी सपोर्ट रोलर सपोर्ट है। तो सपोर्ट ए जो कि हिंज है, यहाँ पे दो रिएक्शंस होगी। एक तो रिएक्शंस होगी वर्टिकल रिएक्शन और एक रिएक्शन होगी आपकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मैं अभी यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारी नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास लोडिंग में किसी भी प्रकार का हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। जो भी लोडिंग है वो सिर्फ हमारे पास वर्टिकल लोडिंग है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक यूडीएल है जिसकी वैल्यू 100 kg पर सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है और एक पॉइंट लोड है 1000 किलोग्राम का एट पॉइंट सी। तो सबसे पहले हमें जो निकालना होगा आर ए और आर बी, ए और बी पर वर्टिकल रिएक्शंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें निकालता है आर ए। तो मैं लिखता हूं फॉर फाइंडिंग आर ए। तो आर ए निकालने के लिए हमें जो काम करना होगा, हमें बी पर मोमेंट लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं समेशन एम बी इक्वल टू 0 टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। मतलब हमें बी पर सारे फोर्सेस का मोमेंट लेना है और क्लॉकवाइज मोमेंट्स को पॉजिटिव मानना है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को नेगेटिव मानना है। तो सबसे पहले निकालते हैं आरए के कारण। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछली बार भी मेरे वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हमें किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट निकालना है, अभी हमें पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में मोमेंट निकालने हैं। तो पॉइंट बी से आप बीम को पकड़ लीजिए। मान लीजिए आपने बीम को यहाँ से पकड़ लिया है हाथ से, ठीक है। और आरए जब आप फोर्स लगाएंगे तो बीम कुछ इस प्रकार से घूमेगी। इसका मतलब है आरए के कारण बी पर जो मोमेंट है वह क्लॉकवाइज नेचर का होगा, जिसका मान कितना हो जाएगा, आर ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी। पॉइंट बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 प्लस 40 मीन्स 180। और क्लॉकवाइज इसलिए हमने यहाँ पर इसका मान क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। अब निकालते हैं ये 100 kg पर सेंटीमीटर का जो यूडीएल लग रहा है इसके कारण। तो अब इसका जो टोटल लोड लग रहा होगा, आप सब जानते हैं कि यूडीएल की वैल्यू आप निकालते हैं यूडीएल की इंटेंसिटी जिसका मान 100 kg पर सेंटीमीटर दिया और यूडीएल की लेंथ जिसका मान कितना दिया हुआ है 100। तो यूडीएल की वैल्यू 100 इंटू 100 हो गई। और इस यूडीएल के रिजल्टेंट की बी से दूरी कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये वाली टोटल लेंथ 100 है तो ये वाली टोटल लेंथ बचेगी आपकी 50 और ये वाली 40 है, तो टोटल ये आपकी हो जाएगी 90। तो और इसके कारण जो आप बी से बीम को होल्ड कर लीजिए और ये वाला फोर्स लगा के देखिए, आपकी बीम कुछ इस प्रकार से घूमेगी, इस प्रकार से घूमेगी। इसका मतलब बी पर इस 100 kg पर सेंटीमीटर वाले यूडीएल के कारण जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा वो नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा। फोर्स का मान है 100 इंटू 100 और डिस्टेंस है 90। और ये जो 1000 kg है इसके कारण बी पर मोमेंट लगाना है। तो आप देखिए यहाँ से बीम को होल्ड कर लीजिए, बी से ये वाला फोर्स लगाइए तो बीम कुछ इस प्रकार से घूमेगी। मतलब मोमेंट कैसे जनरेट होगा, क्लॉकवाइज। और वैल्यू कितनी होगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं इक्वल टू 0। तो उससे हमारे पास आर ए का मान निकल के आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आर का मान निकल के आ जाएगा 4666.667 किलोग्राम। तो अब हमें निकालना है आरबी का मान। तो आरबी का मान निकालने के लिए हम इक्विलिब्रियम की एक अदर कंडीशन का यूज करते हैं जो होता है समेशन वी इक्वल टू 0 और अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे। तो आप पूरे स्ट्रक्चर में देखिए अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो आर ए है, एक आरबी है और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लग के आएंगे। तो मतलब डाउनवर्ड फोर्स एक तो यूडीएल हो गया जिसकी लेंथ कितनी है 100 है, तो इसका मान कितना हो गया 100 इंटू 100। एक आपका 1000 किलोग्राम का फोर्स पॉइंट लोड भी लग रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप आरबी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आरबी की वैल्यू निकल के आएगी 6333.34 किलोग्राम। ओके तो हमने आर ए और आरबी के मान निकल गए हैं। हमने आर ए और आरबी की जो डायरेक्शन मानी थी वो अपवर्ड मानी थी और हमारी वैल्यूज आप देख रहे हैं यहाँ पर आर ए का मान पॉजिटिव निकल के आ रहा है और आरबी का मान भी पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है। इसका मतलब है जो हमने डायरेक्शन मानी थी और आर ए एंड आरबी की वो ही सही डायरेक्शन थी। मान लीजिए यदि आरबी का मान कुछ नेगेटिव लग के यहाँ पे आ जाता, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव आता, अब एक्चुअल में हमने डायरेक्शन इसकी शुरुआत में आरबी की मानी थी अपवर्ड, तो यहाँ पे यदि वैल्यू नेगेटिव लग के आ रही है इसका मान, इसका मतलब है कि आर ए की जो एक्चुअल में जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो चूंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है इसका मतलब हमने अपवर्ड माना था, वही इसकी रिएक्शंस है। फोर्स डायग्राम बनाना, तो आर ए का मान जैसे कि हम निकाल चुके हैं, आर ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं
यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, आर ए का मान आपका निकल के आया है 4666.67 किलोग्राम, और आरबी का मान आपका निकल के आया है 6333.34 किलोग्राम। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम। तो जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको याद भी होगा, शेयर फोर्स डायग्राम जो पॉजिटिव होता है उसका साइन कन्वेंशन ये है, शेयर फोर्स, और जो नेगेटिव शेयर फोर्स होता है उसका साइन कन्वेंशन ये है। मींस जब भी सेक्शन के लेफ्ट में नेट फोर्स अपवर्ड होगा तो शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा, और अदरवाइज शेयर फोर्स आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले सेक्शन काटते हैं। मान लीजिए मैंने ए के जस्ट राइट में एक सेक्शन काटा है। तो जब मैंने ए के जस्ट राइट में सेक्शन काटा है तो हम लेफ्ट वार्ड इक्विलिब्रियम लेते हैं, मतलब इस सेक्शन के लेफ्ट वाला पोर्शन ही देखेंगे। तो अब बताइए, और हम जानते हैं किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, शेयर फोर्स, किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स का मान उस सेक्शन के लेफ्ट या राइट में नेट वर्टिकल फोर्स के बराबर होता है। तो अब हम लेफ्ट वर्ड इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, तो हम चेक करेंगे इस सेक्शन के लेफ्ट में नेट वर्टिकल फोर्स कितना है। तो इस सेक्शन के लेफ्ट में आप देख सकते हैं नेट वर्टिकल फोर्स सिर्फ आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सेक्शन के लेफ्ट में जब भी नेट वर्टिकल फोर्स अपवर्ड होता है तो शेयर फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मान हमने यहाँ पे क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, और आर की वैल्यू लिख दी 4666.67 किलोग्राम। अब आप यहां से आगे तक, इस वाले पॉइंट तक, यहाँ वाले पॉइंट तक आप कहीं पर भी सेक्शन काट दीजिए, आपका शेयर फोर्स क्या चल रहा है, सेम वैल्यू चलेगी। क्योंकि यहाँ से आप काट के सेक्शन के लेफ्ट बार देखेंगे तो नेट वर्टिकल फोर्स सिर्फ आर के बराबर बच रहा है, जिसकी वैल्यू 4666.67 है। अब इससे आगे, और दोस्तों ये भी बात नोट कर लीजिए कि जब भी आपके सेक्शन की, जब भी आपके पॉइंट लोड्स है तो उस केस में शेयर फोर्स का डायग्राम बनेगा कांस्टेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब भी आपका यूडीएल आता है उस केस में आपका शेयर फोर्स का डायग्राम बनेगा लाइन में, एक लीनियर वेरिएशन होगा। तो अब इससे आगे मान लीजिए मैंने अब यहाँ पे कोई सेक्शन काट दिया है, तो इससे आगे हम सेक्शन काटते हैं। मान लीजिए ये वाला जो सेक्शन है आपका, सेक्शन को मैं नाम देता हूँ एक्स एक्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सेक्शन एक्स एक्स पे मुझे अब शेयर फोर्स निकालना है। तो शेयर फोर्स एट एक्स एक्स यहाँ पर निकालने के लिए मुझे इस सेक्शन के क्या करना होगा, इस सेक्शन के लेफ्ट में नेट वर्टिकल फोर्स निकालना है। तो मान लीजिए इस सेक्शन की डिस्टेंस मैंने आपको बताई है, सेक्शन एक्स एक्स की डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। तो अब देखिए इसके इधर नेट वर्टिकल फोर्स आपको निकालना है। तो नेट वर्टिकल फोर्स क्या क्या है, 4, एक तो आर ए के बराबर है 4666.67 माइनस 100 इंटू x माइनस 40। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x में एक इक्वेशन आएगी। x में इक्वेशन का मतलब है ये एक लीनियर वेरिएशन होगा। अब आप सबसे पहले आप यहाँ पर जब x का मान 40 रख के देखिए तो शेयर फोर्स का मान इतना ही आएगा 4666.67, मतलब ये वाला। और एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर इस वाले एंड पे, तो हमें x का मान रखना पड़ेगा 140। जब आप x का मान 140 रखेंगे तो आप -5333.3, तो मींस जब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है और इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव है, तो और मैंने बताया है कि वेरिएशन लीनियर है तो इस टाइप से लीनियर वेरिएशन होगा। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली इस वाले पॉइंट पे, इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी 5333.3, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और अब आप यहाँ से आगे कोई भी सेक्शन काटिए तो लेफ्ट वार्ड जो फोर्सेज है वो सेम है, तो इस बी के जस्ट लेफ्ट तक आपके शेयर फोर्स के डायग्राम की शेप सेम रहेगी। तो जैसे ही आप बी पे आएंगे आपका शेयर फोर्स एकदम से चेंज होगा। आप देखिए जब भी कोई पॉइंट लोड होगा तो शेयर फोर्स का मान एकदम से चेंज होगा। जैसे ही आप सेक्शन बी को क्रॉस करके इस वाले सेक्शन पे आ गए, मान लीजिए सेक्शन को मैंने वाई वाई सेक्शन नाम दे दिया है। वाई वाई सेक्शन पे यदि मैं शेयर फोर्स की बात करूं तो शेयर फोर्स कितना आ जाएगा, तो वाई वाई सेक्शन के लिए मैंने वाई वाई सेक्शन काट दिया है। तो या तो इसके लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड आपको शेयर फोर्स का मान, आपको नेट वर्टिकल फोर्स देखना है। तो सेक्शन वाई वाई के यदि मैं राइट में देखूं तो मेरा नेट वर्टिकल फोर्स है 1000 किलोग्राम,
ठीक है। और आप देख सकते हैं जब भी सेक्शन के राइट में नेट वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड होता है तो शीयर फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मतलब जैसे ही मैं इस बी के जस्ट लेफ्ट तक तो शीयर फोर्स का मान 5333.3 है, लेकिन जैसे ही मैं बी को क्रॉस करूंगा मेरी शीयर फोर्स की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, 1000, और वो अभी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इस वाले सेक्शन के लिए सेक्शन के राइट में नेट वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई अदर टाइप का फोर्स है नहीं, ये हर बार जब भी आप सेक्शन काटेंगे इस सेक्शन के राइट में नेट वर्टिकल फोर्स 1000 आएगा। तो दोस्तों हमने इस प्रकार ये शेयर फोर्स डायग्राम बना लिया है। आप देख सकते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव। आप ये वाली वैल्यू भी पता कर सकते हैं कि x के किस मान के लिए आपका शेयर फोर्स का मान 0 होगा। कैसे? आप इस वाली इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख देंगे। यदि ये वाली जो इक्वेशन है आपकी शेयर फोर्स की जो अपनी आई थी इसको आप इक्वल टू 0 रख देंगे तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं जहां पर कि आपका शेयर फोर्स का मान 0 होगा। तो दोस्तों ये हमने बना है इस एसएससी जेईई 2014 में आए हुए सवाल के लिए शेयर फोर्स